हेलो एंड वेलकम बैक। मारा देश ना वहाला वहाला भविष्यो नहीं समझ में आया, मतलब प्यारे भविष्यो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है अपना। आज वीडियो नंबर 16 है और आज बात करने वाले हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। लास्ट वीडियो में कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इस चीज को काफी डिटेल में समझा था, राइट। आज मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, मानना नहीं है, आज बनाने अपन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बनाने वाले हैं अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था कि देखो एक दो प्लेट्स लिए थे हमने से, एक नहीं दो प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स लिए थे, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, नहीं भरा, चलो एयर है, वो भी तो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो एयर भी ले लिया, चलो एयर ले लिया अपन, डाइलेक्ट्रिक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, दो प्लेट्स खाने वाले नहीं, ठीक है, खाने वाले प्लेट्स नहीं, ऐसे दो प्लेट्स लेंगे, देखो ऐसे दो मेटल प्लेट्स लेंगे अपन ऐसे, ठीक है, इनको सामने सामने रख दिया, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया अपना कैपेसिटर। ठीक है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एयर भरो, एयर भी डाइलेक्ट्रिक या कोई और मटेरियल भर दो, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट ले लिया अपन ने, दो कंडक्टर्स, उनके बीच में गैप में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि प्लेट्स पैरेलल रखी हुई हैं एक दूसरे के, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों आज पढ़ेंगे प्यारे लाल कैपेसिटर, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट प्यारे लाल प्लेट कैपेसिटर। ये प्यारे लाल जी बहुत मस्त पानी पूरी बनाते हैं, उनकी प्लेट लगाकर आपने कैपेसिटर बना लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो शुरू करते हैं, दो प्लेट्स कंसीडर करते हैं अपन, दो कंडक्टिंग प्लेट्स। अच्छा टेढ़ा हो क्या, फिर तो यहाँ पर एक बना लो भाई ऐसे, ओके, ये एक और ये एक, ठीक है, दो प्लेट्स ले लिया हमने, ठीक है, और दोनों को चार्ज करना पड़ता है इक्वल चार्ज से। आपने देखा था, मैंने दो कंडक्टर्स बताए थे, है ना, एक को प्लस क्यू चार्ज, एक को माइनस क्यू चार्ज, है ना, तो वैसे ही ये प्लेट्स है, दोनों कंडक्टर्स ही हैं, तो एक को प्लस क्यू चार्ज, एक को माइनस क्यू चार्ज, क्लियर है। अच्छा, इनका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, है ना, मैंने क्या बताया आपको कि प्लेट्स आपको कैसे लेनी है, ऐसी प्लेट लेनी है ना, अभी हम एक फ्लैट प्लेट ले रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की, तो इसका अपना कुछ एरिया होगा, राइट, तो वो एरिया अपन ले लेते हैं क्या, ए, ठीक है। तो असम्पशंस भी सारे लिखेंगे अपन, क्यू क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, ए ले रहे हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स, क्रॉस सेक्शन मत बोलो, खाली प्लेट्स बोलो, क्रॉस सेक्शन में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, है ना। क्रॉस सेक्शन में तो अपन जैसे ये मैंने प्लेट ली, ये प्लेट ली मैंने, तो इसको भी क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं ना, तो ये ले लो एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है, क्लियर है, तो एरिया ऑफ प्लेट हो गया। अच्छा, अभी दो प्लेट्स के बीच में कुछ गैप भी रखा हुआ है अपन ने, ये गैप है अपना सपोज डी, ठीक है, क्या है गैप, डी, तो डी है अपना क्या, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये सारी चीज़ हमको कंसिडर करनी है, क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो उस हिसाब से सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, Q बाई ए से मिलेगा आपको प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक का सिग्मा होगा, इसका सिग्मा होगा, इसका होगा सिग्मा, और इसका होगा माइनस सिग्मा, है ना, सिग्मा होगा हमारा Q बाई ए, माइनस सिग्मा माइनस Q बाई ए, ठीक है। यार देखो यार, दोनों को सिग्मा ही बोल सकते हो, एक सिग्मा प्लस में एक सिग्मा माइनस में, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस क्यू बाई ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्यू बाई ए है, ठीक है। इसको आप प्लस सिग्मा बोलो, इसको आप माइनस सिग्मा बोलो, एक ही बात है, क्लियर है, सच्ची, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। अच्छा, तो ये बात हो गई अपनी चार्ज डेंसिटी के लिए, ये भी लिख लिया अपन ने। और क्या कंसिडरेशन करना है, अभी अपन बीच में जो ले रहे हैं वो एयर ले रहे हैं अपन, ठीक है, अभी अपन ले रहे हैं क्या, एयर। कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है, वो अभी नहीं, आज क्या देख रहे हैं अपन, इसमें एयर भर के, क्लियर है, ओके। अब अपन को निकालना है क्या, कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। ध्यान रखना, कभी भी आप जब डेरिवेशन करो, कोई भी डेरिवेशन करो, तो आपका एक एम होता है कि फाइनल आपको एक फॉर्मूला लाना है, ठीक है, वो फॉर्मूले के लिए ही आपको वर्कआउट करना है, उसके लिए जो जो जरूरतें हैं, एक फाइनल फॉर्मूला लाने के लिए जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी करते जाओ, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपको
समोसे बनाने हैं, ठीक है। समोसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? समोसा बनाना आपका एम हो गया, समोसा बनाना है। अच्छा, समोसा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आटा चाहिए, मैदा चाहिए, जो यूज़ करो, मैदा यूज़ करना है। मैदा चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए और मसाला वगैरह चाहिए और ऑयल वगैरह चाहिए, ठीक है। मुंह में पानी आ गया। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमको, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अरेंज करेंगे, जमा करेंगे, है ना। जमा कर लिया, अब इसके ऊपर अपन वर्कआउट करेंगे और बनाएंगे अपन समोसा। क्लियर है? तो वैसे अपन को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फॉर्मूला बनाना है किसका? कैपेसिटेंस का। ओके, पैरेलल प्लेट की वजह से अपन ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कल भी पढ़ लिया था, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था हमने। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V होता है ना। Q बाई V होता है। ओके, तो यही करना है अपन को। तो V चाहिए रहेगा अपन को, Q तो है अपने पास, दोनों प्लेट्स का चार्ज कितना? Q है, Q अपने पास है, V चाहिए अपन को, है ना। अगर V मिल गया काम बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और V का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू E डॉट डी होता है। V इक्वल टू ED होता है ना, E डॉट डी या ED बोलो। E डॉट डी को फिर फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो E डॉट डी को अपन ED भी लिखते हैं, ठीक है। तो अपन को पोटेंशियल ED से मिलेगा। ED के लिए अपन को E चाहिए, समझ में आया। C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, Q है अपने पास, V चाहिए। V का फॉर्मूला होता है ED, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है तो उसके फॉर्म में ही लेंगे अपन। अब बोलोगे V का फॉर्मूला KQ बाई R भी होता है, तो भाई तो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ये तो प्लेट है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन को दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कैसे मिलेगा? E डॉट डी से मिलेगा। तो उसके लिए E चाहिए, तो अब अपन को इन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? इन दोनों प्लेट्स के बीच का क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलो उसके लिए अपन काम करेंगे। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जरा बना के देखूं। ये एक प्लेट है, ठीक है, बड़ा प्लेट है, ठीक है। बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा वैक्टू सा प्लेट होगा, लेकिन उस प्लेट के आसपास का जो डिस्टेंस है, नॉर्मली हम क्या समझते हैं, अगर एक प्लेट है, ठीक है, वो प्लेट बड़ा है एज कंपेयर टू ये प्लेट है, इससे मैंने थोड़ा ही डिस्टेंस लिया है, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे आया हूँ मैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है प्लेट से, वो प्लेट की साइज के कंपेरिजन में बहुत छोटा है ना। तो प्लेट से जो डिस्टेंस लेते हो आप, वो डिस्टेंस बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ प्लेट। तो हम इस प्लेट को इनफाइनाइट शीट समझ सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट शीट, अब एक्चुअली में थोड़ी ना कोई इनफाइनाइट शीट बनाता है। तुमने क्या इन्फिनिटी तक फैली हुई शीट बनानी है? नहीं बना पाओगे भाई, कैसे बनाओगे। तो हम इनफाइनाइट शीट किसको लेते हैं? एक बड़ी सी शीट हो, ठीक है, जिसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है, ठीक है, सीट से, इस सीट से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस साइज, ठीक है। सीट के साइज के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कम है, तो आप इसको इनफाइनाइट शीट मान सकते हो, ठीक है। अब वो शीट भले इतनी सी हो, वो शीट भले इतनी सी हो, ठीक है, उसका एरिया आता हो mm² में, उसका एरिया mm² में आ रहा है, और जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो माइक्रोमीटर्स में ले रहे हो, तो वो शीट, वो छोटी सी शीट आपके लिए इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर सकती है। क्लियर है? तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ पर यूज़ करना है कि ये अपना जो प्लेट है ये एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, ये प्लेट भी इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है इतना फंडा? ओके। अब देखो ये Q वाला जो है, प्लस Q वाला, प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी देख लो। ये प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, राइट। तो प्लस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी, यहाँ पर इस तरह से जाएंगी, राइट। यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, ठीक है। ओके, तो ये दोनों तरफ ऐसे निकल रही हैं। क्लियर है? अब माइनस Q की वजह से देखो, माइनस Q में क्या होता है, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ आती हुई बनेंगी, राइट। ऐसी बनेंगी, तो कुछ ऐसे, राइट। ऐसे बना सकते हैं अपन, ठीक है, पक्का। अच्छा, प्लस Q चार्ज की वजह से, इस वाले शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, शीट की वजह से, इनफाइनाइट शीट के से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब एक शीट से आप कितने भी दूर जाओ, पास में रहो, बीच में रहो, बहुत दूर जाओ, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो प्लेट है, इसका इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, हर जगह है। और कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है? तो वो लिखूं मैं, इससे लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू प्लेट हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट हैविंग माइनस क्यू चार्ज, उसका भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा क्या? मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा ना, माइनस सिग्मा आता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है तो ये माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है। या मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। जो ब्लू वाली है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ निकल रही है, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इस तरफ है और इस तरफ यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस रीजन में इस तरफ और इस रीजन में इस तरफ, सॉरी हाँ, ये ऐसे अंदर आती हुई, राइट। माइनस चार्ज वाला जो है ये वाला इधर में ऐसे आ रहा है और इस तरफ से ऐसे आ रहा है, दोनों तरफ से ऐसे आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नेगेटिव कैसे अंदर आती हुई रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव कैसे बाहर जाती हुई रहती है। इतना क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? अच्छा, अब इस रीजन की बात करते हैं अपन। इस रीजन में अपन इनको नाम दे देते हैं रीजन को, ठीक है। एक है रीजन 1, एक है रीजन 2, एक है रीजन 2, 3, 1 2 3। रीजन 1 की बात करें, इन रीजन 1 अब देखो जो माइनस क्यू के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारी लाइंस इस तरफ जा रही हैं, है ना। यहाँ पर आप ऐसा डायरेक्शन ले सकते हो क्योंकि ये इधर जा रही है ना, तो यहाँ पर आप ऐसा डायरेक्शन ले सकते हो। और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जा रही है, तो इस रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है एक दूसरे के, पक्का अपोजिट है ना। और मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। इसकी वजह से भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। मैंने मैग्नीट्यूड वाइज लिखा, दोनों सेम ही है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, तो इन रीजन 1 बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होगा? एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। अगर प्लस करूँ नहीं, मैं माइनस करूँगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, है ना। तो माइनस करेंगे तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? 0 आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं कि आप क्या करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लो, सेम ही है मैग्नीट्यूड दोनों का, ठीक है, और डायरेक्शन के सेंस में लो, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो कि देखो भाई, एक सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, दूसरा माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा। इस रीजन में दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों ऐड होकर 0 ही देने वाले हैं, एक प्लस में एक माइनस में ऐड होकर 0 ही देने वाले हैं। आप वैसे भी ले सकते हो, लेकिन इस रीजन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए वो मत करो, थोड़ा भी कंफ्यूजन रखने का चांस नहीं रखने का, ठीक है। सिंपल है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड दोनों का फिक्स है, डायरेक्शन देख लेते हैं अपन, है ना। तो मैग्नीट्यूड दोनों का 2 सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है। इस रीजन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सेम फॉर रीजन 2, सेम रीजन 2 के लिए भी वही लिख देंगे अपन। इन रीजन 2 क्या हो रहा है? रीजन 2 में वही सेम तो हो रहा है। देखो इस रीजन में क्या हो रहा है, सॉरी रीजन 2 नहीं, रीजन 3, थर्ड रीजन में, थर्ड वाले में क्या हो रहा है? देखो नेगेटिव कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ आ रही हैं, पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है ना। ये ब्लू वाली इस तरफ जा रही है, नेगेटिव रेड वाली इस तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। सेम है ना भाई, इनफाइनाइट शीट की वजह से कहीं पर भी लो, इसकी वजह से आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लो, यही मिलने वाला है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लो, सेम मिलने वाला है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। फर्क क्या पड़ रहा है? इस रीजन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी अपन लिख दें सेम एज 1, सेम एज 1, ठीक है। तुम पूरा लिख लेना, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0 आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी 0 है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब अपन रीजन 2 की बात करते हैं, है ना। नॉर्मली 1 के बाद 2 आता है, मैंने 1 और 3 समझाया है ना, क्योंकि 2 का केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इन रीजन 3 थर्ड वाले में क्या हो रहा है? देखो, सॉरी क्या यार, क्या सर यार, नंबर में ही कंफ्यूज हो जाते हो, पढ़ाओगे क्या?
हाँ यार ये बात तो सही है, आपका हक बनता है क्वेश्चन करने का, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। तो इन रीजन 2 सेकेंड रीजन की बात करें अपन तो क्या हो रहा है, देखो सेकेंड रीजन में इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसकी वजह से प्लस क्यू वाले की वजह से, उसका डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ जाता हुआ। ओके, नेगेटिव वाले की वजह से यानी कि रेड वाला, उसका डायरेक्शन कैसा है, अच्छा वो भी इधर ही है ना। इस रीजन में दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इन रीजन 2 द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड्स ड्यू टू बोथ प्लेट्स इज सेम, दोनों प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बीच में सेम पड़ रहा है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अपना, प्लस वाले का भी और माइनस वाले का भी दोनों ऐड कर देंगे, प्लस वाले का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और माइनस वाले का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो कितना आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अल्टीमेटली आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला देखा हुआ लगता है, देखा हुआ लगता है क्या। कोई भी एक कंडक्टर ले लो, कोई भी एक कंडक्टर ले लो, उसके ऊपर आपने चार्ज भरा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसका फॉर्मूला यही होता है। अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में, 5वां पॉइंट जो था, ठीक है, उसमें यही था कि किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस पर वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से ही मिलता है ना, इंटू एन हेड भी आता है ना। तो ये तो अब फॉर्म अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस रीजन का, है ना। अच्छा, क्यों निकाला था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अपन को पोटेंशियल निकालना था, मैंने शुरू से ही बताया था, है ना। अपन को चाहिए Q बाई V, है ना, Q बाई V चाहिए, V के लिए E चाहिए, E मिल गया है अपन को, कितना मिला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब निकालते हैं अपन V कैसे निकालेंगे अपन, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि थर्ड रीजन में, सेकेंड रीजन में, रीजन 2 में, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल्स टू ई डी। ओहो, E डॉट डी को डायरेक्टली E लिख दिया आपने, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैसे मिलेगा, E डॉट डी से मिलेगा। अच्छा, क्यों E डॉट डी से मिलेगा, ये अपन ने एजम्पशंस लिए हुए हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपन सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल केस करने के लिए अपन E डॉट डी को ई डी लिख सकते हैं। ऐसे देखो, वैसे भी समझ लो यार, D क्या है आपका, डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का। अच्छा, और E डॉट डी में होता क्या है, D क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, मूवमेंट ही तो होता है। अच्छा, आप इस तरफ जा रहे हो, सपोज यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो आप E डॉट डी ही ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो ना। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, हम माइनस चार्ज से प्लस की तरफ ले जाते हैं चार्ज को, तो समझ लो, तो फॉर्मूला भी वैसा ही होता है ना, माइनस E डॉट डी होता है, पता है ना आपको, माइनस E डॉट डी आर होता है, ऐसा होता है, डी वी इक्वल्स टू, है ना, माइनस होता है। तो वैसे समझ लो, वैसे समझोगे तो कैसे, यहाँ से हम इस तरफ ले जाते हैं चार्ज को, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को इस तरफ ले जा रहा है, तो आपको वर्क कब करना पड़ेगा, जब आप यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो E डॉट डी आर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ई डी आर कॉस 180 लिखोगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। कॉस 180 क्या होता है, -1 देता है, तो ये अल्टीमेटली ई डी आर पॉजिटिव में ही आ जाएगा, क्योंकि ये -1 होगा, -1 इंटू ये ई डी आर हो जाएगा, समझे। तो वही V इक्वल टू ई डी लिख दिया हमने, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, कि ये कब फॉर्मूला सही होता है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही होता है ना, ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही होता है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो आप ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इस जगहों पर प्लेट्स के पास में, ठीक है, प्लेट्स के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारा जो डायमेंशन है, ये जो D है ना, D काफ़ी छोटा है एज कंपेयर टू प्लेट्स का जो एरिया है, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे अपन, ये फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा, सिंस D स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन A, ये जो छोटा सा डायमेंशन है ना, बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू A, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी considered to be uniform and also the fringing effect can be ignored,
हमने फ्रिंजिंग इफेक्ट को इग्नोर कर दिया है। फ्रिंजिंग क्या होता है कि प्लेट्स के पास जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बैंड हो जाती हैं, ऐसे बैंड हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एजेस पर, ठीक है, एजेस पर ऐसा होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ बैंड होंगी तो आपको इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ जगहों पर मिलेगा, कुछ जगहों पर नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे रीजन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही ले रहे हैं ना, तो वो हम सिंपल केस के लिए ले रहे हैं क्योंकि ये डायमेंशन बहुत छोटा है बीच का, है ना, एरिया बहुत बड़ा है प्लेट्स का कंपेयर्ड टू ये वाला जो गैप है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले सकते हो, फ्रिंजिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हो। तो आप ये V = ED वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब V = ED है तो E का फॉर्मूला अपन ने निकाला था थोड़ी देर पहले, जो मैंने मिटा दिया है, कितना आया था, σ/ε0 और है ये अपना D। अच्छा दिख रहा है क्या ये पूरा अंदर? ओके, सिग्मा को अपन लिख सकते हैं कितना, सिग्मा क्या है आपका Q/A है ना, कितना है Q/A। अब इसमें कई लोग माइनस प्लस को लेके कंफ्यूजन है, माइनस वाले प्लस वाले, भाई प्लस वाला ही लेना है, सिंपल ही लेना है, ठीक है। V = σ/ε0 × D है, तो सिग्मा क्या है Q/A है, Q/A। यहाँ पर ±1 से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ओवरऑल डेंसिटी तो यही है σ/ε0, तो Q/A लिख दिया हमने, और ये ε0 था और ये D था, ओके। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है Q/V, है ना, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, देखो Q है और ये रहा V, तो V को यहाँ ले जाओ तो Q/V मिल जाएगा, तो V को यहाँ ले जाना तो बाकी सबको इधर फेंको, तो कितना आएगा देखो, ये ε0A इधर आ जाएगा, V नीचे चला जाएगा, ठीक है, और जो D था यहाँ पर ऊपर, है ना, ये नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। यानी मैं D यहाँ नीचे लाया, ε0A ऊपर ले गया, तो ε0A/D, तो ε0A/D, और ये भी Q के नीचे आ गया, Q/V। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या सिंपल है यार, ऐसे कर दो ना, C = Q/V है। अच्छा, तो Q/V, V कितना आया आपका, ये आया है, कितना ये आया है ना, QD/A/ε0, तो QD/A/ε0 है तो उसको ऊपर लिख दो, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर लिखता अपन, Q कट गया तो भी यही आएगा, है ना। तो और ऐसे भी यही आ रहा है, तो चाहो वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो Q/V ये होता है कितना, C, तो देयरफॉर C = कितना आया आपका, ε0A/D। ये है फॉर्मूला किस चीज का, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये। अच्छा, अब एक चीज़ याद करो, अपन ने जब पिछला वीडियो डिस्कस किया तो उसमें अपन ने कहा था कि कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, साइज, शेप, साइज एंड डायमेंशन, राइट, शेप, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन, है ना, और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, ठीक है, या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ऐसा बोला था अपन, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, यानी कि जो भी आप डाइलेक्ट्रिक भरो, एयर भरा है तो एयर का ε0 आया है, कोई और मटेरियल भरोगे तो क्या होगा बाद में देखेंगे। तो इस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया और शेप, साइज सब आ गया उसके अंदर, अलग अलग शेप या साइज का एरिया अलग अलग आएगा, तो शेप साइज सब अपन ने कवर कर लिया एरिया में। और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो जो फैक्टर्स हमने वहां डिस्कस किए थे कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो इस फॉर्मूले में आ रहा है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको रिलेशन सब कुछ बता सकता है कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो Q/V वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से अपन ने देखा कि ये तो डेफिनेशन है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये डेफिनेशन है, तो इसलिए Q और V पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इनका रेशियो हर बार कांस्टेंट आता है ना, पक्का। तो इन पे डिपेंड करता है, ये रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताया था पिछली वीडियो में कि कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों 1 फैराड और ये सब बड़ी यूनिट्स हैं, है ना। 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट क्यों है, बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल क्यों है, वो देखते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला है C = ε0A/D, ठीक है। सपोज आप 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना चाहते हो, 1 फैराड का, ठीक है, और डिस्टेंस भी आप पहले से ही ले लो क्योंकि दो में से कोई एक चीज़ तो लेनी पड़ेगी। हम एरिया फाइंड करेंगे कि अगर 1 फैराड का कैपेसिटेंस बनाना है और मुझे प्लेट्स के बीच का एरिया सपोज 1 सेंटीमीटर रखना है, प्लेट्स के बीच का जो एरिया है, जो गैप है, सॉरी डिस्टेंस जो है, गैप है जो प्लेट्स के बीच का 1 सेंटीमीटर रखना है, तो उसके लिए कितना एरिया लगेगा, ठीक है, मुझे वो फाइंड करना है। क्या करना समझ में आ रहा है, 1 फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना है, ठीक है, और ऐसे रखना है प्लेट्स को कि दोनों के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर रहे, तो उस केस में आपको एरिया कितना लेना पड़ेगा वो अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे मिलेगा अपन को, ये CD/ε0, ठीक है ना, CD/ε0 ऐसे मिलेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ε0 नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा,
डी 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो कितना लिख दूंगा 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो चलो एरिया कैलकुलेट करते हैं अपन। सी कितना लेना है अपन को, 1 फैरेड लेना है। डिस्टेंस कितना रखना था अपन को, 1 सेंटीमीटर रखना था, तो 10⁻2 मीटर। आप mm ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो चाहो ले लो। एक सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं अपन। एप्सिलॉन नॉट कितना है हमारा, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करें अपन तो कितना आएगा, देखो ये -12 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+12 हो जाएगा, राइट। तो -2 के साथ +12 कैंसिल होकर 10⁻10 बचेगा। ओके, और ये 1/8.85 है ना, ये 8.85 को अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लूँ मैं, चलेगा। थोड़े देर के लिए सिंपली समझने के लिए, एक एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा हमको, अप्रॉक्सीमेट डेटा चाहिए हमको, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं 10 ले लूँ। ठीक है, 8.85 को 10 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10⁻11 मीटर स्क्वायर। 10⁻11 मीटर स्क्वायर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर का, सॉरी 10,000 करोड़ मीटर स्क्वायर का प्लेट लेना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ा प्लेट। अगर आप 1 सेंटीमीटर गैप रखना चाहते हो तो ठीक है, आप और कम गैप, चलो 1 mm ले आओ, ठीक है 1 mm गैप बनाओ तो थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन फिर भी 10⁻11, 10⁻10, 10⁻9 इस रेंज में मीटर स्क्वायर में एरिया मिल रहा है आपको। तो कितना बड़ा एरिया हो गया, सोच लो। सिर्फ 1 फैरेड कैपेसिटेंस लाने के लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स बनानी पड़ेंगी। तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट, है ना। बहुत मुश्किल है यार, इम्पॉसिबल मतलब बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है। इसीलिए ना नॉर्मली बहुत छोटे माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड इस तरह से कैपेसिटेंस चलते हैं। माइक्रोफेराड भी बड़ा हो गया, ठीक है। पिकोफेराड, नैनोफेराड इन सब में ज़्यादातर कैपेसिटेंस यूज होते हैं। माइक्रोफेराड वगैरह यूज होता है, इतना बड़ा कैपेसिटर होगा, आपने देखा होगा फैन वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। डेफिनेशन तो मतलब डेरिवेशन तो वहीं पर हो गया था जहाँ पर अपना फॉर्मूला निकल आया था, एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। ये जस्ट अ केस डिस्कशन, राइट। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।